अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है और सिर्फ मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मैंगोस आपके घर में अगर हैं तो आप सिर्फ ये रेसिपी ट्राई करें, और अगर आपको मैंगोस के अलावा वाली रेसिपी मेरी देखनी है लबे शीरी की, तो वो भी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक पैन में ऐड करेंगे 2 कप पानी। तो मैं दो तरफ आपको दिखा रही हूँ, मैं 2 जेली बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं एक येलो बनाऊंगी मैंगो फ्लेवर और एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो पानी में उबाल अच्छा आने लगे या आने वाला हो तो आप उसमें ये डाल दें, और कोई भी ब्रांड की आप जेली ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। बस क्या करना है, मिक्सचर को मिक्स करना है, बिल्कुल अच्छी तरह हल हो जाए चीनी के दाने जेली के। तो आप इसको एक किसी प्लेट में या बॉक्स में, दोनों तरह से किसी में भी जमा सकते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद मैं इसे रख दूंगी थोड़ा सा फ्रिज में ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए। तो यहाँ देख लें, एक बाउल में मेरे पास है 5 से 6 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर, जिसमें मैंने 3/4 कप यानी 1 कप से कम मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। आप चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, मैंने सेवइयों को भी एक तरफ बॉयल होने के लिए रख दिया है। यहाँ मेरे पास 1/2 कप सेवइयाँ हैं रंगीन, और इसको मैंने आपको डालते हुए नहीं दिखाया है। तो यहाँ देखें, इसमें मैंने सेवइयों को बॉयल होने रख दिया था। तकरीबन ये 7 से 8 मिनट में बॉयल हो जाती है। नूडल्स भी कहते हैं इसको, रंगीन। तो यहाँ देखें, मैंने इसे अच्छी तरह से ठंडे पानी से वॉश कर लिया, ताकि जो है इसमें ये चिपके नहीं आपस में। और यहाँ पे बना लेंगे आम की प्यूरी। तो यहाँ मैं 1 कप मैंगो इसमें ऐड कर रही हूँ, तो मैं 1.5 कप ऐड करूँगी, तो फिर उससे मुझे 1 कप प्यूरी मिलेगी। और इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो किसी ब्लेंडर जग में भी कर सकते हैं, तो मुझे ये इजी लगता है ज़्यादा, तो मैं इसमें इसीलिए कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर जग में भी कर लें। तो यहाँ देखें, 1.5 कप से मुझे 1 कप प्यूरी मिल गई है। बाकी हम उसको भी ठंडा होने रख देंगे। यहाँ पे मैं ऐड किया है मैंने एक सॉस पैन में 1 लीटर दूध को अच्छी तरह उबाल लेंगे, क्योंकि दूध जो है मैंने फुल फैट यूज़ किया है। और इसमें मैं ऐड करूँगी कस्टर्ड पाउडर थोड़ा थोड़ा करके, ताकि जो है कोई लम्स ना बने। और फिर जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और तकरीबन 3 से 4 मिनट में इसे पकाऊंगी। इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी गाढ़ी हो जाए और इसका कच्चापन भी निकल जाए। तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप चीनी। आप इसकी जगह कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है घर में जो चीज़ें मौजूद है उससे बना रहे हैं, तो इसलिए इसको ईजी ही रखेंगे, और इससे ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार से ये मीठा बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, मेरे पास जेली सेट हो चुकी है प्लेट में, तो मैं इसको कट कर लूँगी। जेली बहुत अच्छी तरह सेट हो चुकी है। मैंने इसमें किसी किस्म का चाइना ग्रास पाउडर या कॉर्नफ्लोर कुछ भी नहीं डाला है। बहुत अच्छी तरह से जेली सेट हुई है, और बॉक्स में बहुत ज़्यादा अच्छी सेट हुई है, क्योंकि इसमें ज़्यादा खुली जगह नहीं थी ना, इसलिए। तो यहाँ देखें, दोनों तरह से हमारी जेली सेट हो चुकी है। अब हम इसको रख देंगे साइड में। असेंबल करने की बारी आ गई है। मैंने बिल्कुल ठंडा चिल्ड कर लिया था 1 से 1.5 घंटे के लिए कस्टर्ड को। फिर उसमें मैं ऐड कर रही हूँ रंगीन सेवइयाँ। सारी चीज़ें मेरी चिल्ड हैं। मैंने सब चीज़ों को पहले ठंडा कर लिया था, ताकि मैं जितनी भी चीज़ें ऐड करूँ तो सब ठंडी ठंडी हो, ताकि कोई भी चीज़ हमारी ख़राब ना हो। अगर मिक्सचर गर्म होगा तो सारी जेली भी पिघल जाएगी। और ये आम की प्यूरी आपको बिल्कुल ठंडी करके ऐड करनी है एंड में। तो मीठा आप अपने हस्बे ज़रूरत रख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट मीठा था, क्योंकि आम भी मीठे थे। और इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं पिस्ते कटे हुए, और यहाँ पे मैं जो है आलमंड ऐड कर रही हूँ, बादाम कटे हुए। ये आप अपने हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं, मैं इसकी नहीं बताऊँगी आपको क्वांटिटी। और यहाँ मैंगो चंक्स मैंने यूज़ किए हैं, तकरीबन 2 कप मेरे पास मैंगो चंक्स हैं। और मैंगो जेली यूज़ कर रही हूँ मैं, तो इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग के लिए बचा ली है। बाकी स्ट्रॉबेरी जेली भी मैंने इसमें डाल दी है। मैंगो आपको जितने पसंद हो आप इसमें डाल लें, अगर नहीं तो आप अगर मिक्स फ्रूट का बना रहे हैं, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड है। बस मिक्स हो चुका है। अब हम इसे जो है बाउल में शिफ्ट कर लेंगे, और इसको जो है हम गार्निश कर देंगे। आप जिस तरह से चाहें इसको सजा सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें तो इसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, दिखने में अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है, और मेहमानों को लगेगा कि वाकई आपने उनके लिए बहुत मेहनत से ये मीठा बनाया है। घर वालों के लिए भी आप बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।